आज जो है क्लास 12 साइंस क्लास का विदाई समारोह जो है गोपलापुर में हो रहा है। और यहाँ पर जो है साइंस फैकल्टी के स्टाफ भी मौजूद हैं, कुछ स्टाफ जो है एब्सेंट हैं। हम लोग जो है पिछले साल जो है साइंस का क्लास जो है गोपलापुर में स्टार्ट किए हुए थे और उसका काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। पहले ही सेक्शन में जो है लगभग 40 बच्चे जो है हम लोगों के क्लास में जुड़े और सारे बच्चे जो है हम लोगों के साथ जो है 2 साल रह करके जो है बढ़िया से तैयारी किए और आज जो है उनका अंतिम क्लास है। और फिर आज हम लोग जो है उनको जो है धूमधाम से फेयरवेल पार्टी करके जो है विदा कर रहे हैं। और आज जो है मकर संक्रांति भी है। सबसे पहले सभी बच्चों को जो है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदू धर्म के अनुसार यह मकर संक्रांति जो है आज जो है नव वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। तो सभी बच्चों को जो है नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में बच्चों को जो है ढेर सारी खुशियां मिले। सबसे बड़ी खुशी जो है उनके रिजल्ट की मिले, जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। तो थोड़ा सा आज के क्लास में हम जो है बच्चों को जो है फेयरवेल पार्टी के उपलक्ष्य में जो है थोड़ा सा गाइडलाइन करेंगे कि वो कैसे जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसका कैसे रणनीति बनाएं। थोड़ा सा जो बच्चे जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में तो उसमें बता दें वीडियो और ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा पीछे से देख लीजिएगा, क्लास वहाँ चल रहा है कि नहीं। बच्चे पीछे बैठ जाएंगे वहाँ और थोड़ा देखते रहेंगे क्लास चल रहा है कि बंद चल रहा है। चल रहा है, चलिए बच्चे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा वहीं खड़े रहिए, बैठ रहिए, वहीं पर रहिएगा। बच्चे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं देखिए तो है। आप देखिए तो उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मोबाइल ना होंगे तो देखिए तो क्लास ठीक ठाक आ रहा है इस समय। चलिए हम जो है बच्चों को कुछ गाइडलाइन करेंगे कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे। और बच्चे आज हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो विदाई समारोह है, तो उसके उपलक्ष्य में भी जो है हम कुछ बातें जो है समझाएंगे। आज बच्चे जो है हमसे जो है आखिरी बार जुड़ रहे हैं। वहीं आप खड़े रहिए बच्चे, ठीक है ना, और देखते रहिए, ठीक है ना। क्लास रुकेगा तो बताइएगा। सबसे पहले हम आपको जो है मतलब कहीं से भी विदाई होता है तो बच्चे मान लीजिए कि अपने माँ बाप के घर से जाते हैं तो माँ बाप जो है कुछ हिदायतें देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी संस्था से जो है सारे बच्चे जा रहे हैं तो सारे बच्चे जो है हम गार्जियन के बराबर हैं, टीचर्स। तो आप सभी को जो है कुछ हिदायतें दे करके जो है यहाँ से विदा कर रहे हैं। सबसे तो पहली बात कि बच्चे संस्था में जुड़ते हैं और संस्था में मान लीजिए कि काफ़ी दिन तक जो है यहाँ जुड़े रहते हैं तो उसमें जो है टीचरों की तरफ से जो है या संस्था के डायरेक्टर की तरफ से या कई तरह से जो है उनको जो है कुछ मतलब ऐसी जो है बातें सुनने को मिलती है जिससे उनके दिल को चोट पहुंचती है, उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है, ठीक है ना। तो यदि हमारे सारे स्टाफ की तरफ से या हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से यदि आपको किसी भी तरह से जो है कोई किसी बात को ठेस पहुंची हो तो हम जो है अपने संस्था की तरफ से आपसे जो है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि आप जो है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यह संस्था आपका परिवार है, आपका घर है, ठीक है ना। और इसको जो है आगे बढ़ाने की जो है आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और हम आप लोगों के साथ जो है एक परिवार के सदस्य की तरह हम सभी टीचर जो है जुड़े रहें और हर समय जो है आपकी हर कमियों को जो है दूर करने का प्रयास किए, ठीक है ना। पढ़ाई से रिलेटेड हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ों को जो है पूरा हर संभव जो है हमने दूर करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है बच्चे की मतलब आप जो संस्था में जो है शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं उस शिक्षा को जो है टीचर तक पहुंचाने का समय आ गया है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी हम कुछ बातें बताएंगे। दूसरी बात कि बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान जो है कई तरह की जो है टीचर जो है शिक्षाएं देता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो है जीवन में जो है कुछ हासिल करने के पीछे
आपका जो है चरित्र होना चाहिए बच्चे में, ठीक है ना? कहा जाता है कि मतलब व्यक्ति जो है मान लीजिए कि ये जो है हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन, ठीक है ना? बट कैरेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन। यानी स्वास्थ्य यदि मान लीजिए कि थोड़ा-सा तबीयत आपका खराब हुआ है, तो समझिए कि कुछ आपका जो है मान लीजिए कि नुकसान हुआ है, ठीक है ना? और यदि आपका कैरेक्टर यदि चला गया, ठीक है ना? तो आपका सब कुछ जो है चला गया। तो बच्चे जो है अपने कैरेक्टर की तरफ जो है जीवन भर जो है ध्यान रखेंगे। आज से हमारी संस्था से विदा ले रहे हैं। दूसरी बात एक और उसमें पॉइंट्स था शुरू में कि आपका जो है वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ नथ वे मतलब धन गया तो कुछ नहीं गया, ठीक है ना? और आपका जो है स्वास्थ्य गया तो कुछ मतलब आपको नुकसान हुआ। लेकिन यदि कैरेक्टर आपका चला गया, समाज में जो है आपकी इज़्ज़त प्रतिष्ठा की कुछ हानि होती है, तो आप जो है जीवन भर जो है अपने आप को जो है तकलीफ़ महसूस करते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों को जो है अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जिस धरती से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और उन्होंने बहुत पहले जो है ये बात बताई थी कि व्यक्ति को जो है पढ़ाई के पीरियड में जो है 3 चीज़ों को विशेष करके जो है ध्यान रखना चाहिए। एक तो मन लगा कर के पढ़ाई करना चाहिए, दूसरा जो है अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए और तीसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी बच्चे जो है पढ़ाई के पीरियड में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अपने सेहत पर ध्यान रखते हैं, अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखते हैं, वही बच्चे जो है आगे चल कर के महान बनते हैं। तो हम चाहते हैं बच्चे कि आप अपने घर की वो ये पीढ़ी हैं, जो बाहर निकलें और सबसे बड़ी खुशी कि आप साइंस से पढ़ाई किए, ठीक है ना? तो आप जो है इस पढ़ाई को यूँ ही व्यर्थ मत कीजिएगा, ठीक है ना? आप जो है कुछ नाम कमा कर के जीवन में सामने आइएगा, ठीक है ना? नाम कमा कर के मतलब समाज का भी नाम कीजिएगा, अपने परिवार का नाम कीजिएगा, ठीक है ना? केवल अपने जीवन में जो है पैसा कमाना और अपने परिवार का भरण-पोषण करना ये आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप सभी बच्चों का उद्देश्य जो होना चाहिए, वो हम समाज की कितनी जो है सेवा कर सकें, ठीक है ना? हम हमारे खुशी होने से जो है हमारा देश खुशहाल नहीं होगा, बल्कि जो है संसार के सभी लोग खुशहाल होंगे, तब हमारी ये धरती जो है खुशहाल होगी, ठीक है ना? ये प्रकृति जो है मतलब ये जो है सोच आपके मन में होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारे देश की परंपरा है। हमारा देश जो है इस पूरे संसार को जो है अपनी मतलब म ये जो है घर मानता है, ठीक है ना? और इस घर मतलब संसार में रहने वाले सभी जो है प्राणी जो है हमारे अपने सदस्य होते हैं, ठीक है ना? तो सबकी खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना? इन सब चीज़ों को जो है आप जो है अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। आपका जीवन जो है जब दूसरे को खुशी दीजिएगा तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगी, ठीक है ना? और केवल अपने खुश होने के चक्कर में रहिएगा तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। हम जीवन में जितना ही दूसरे को खुशी देते हैं, ठीक है ना? तो हमको ऑटोमेटिक जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है मिलता है, ठीक है ना? हमको जो है खुशी जो है ऑटोमेटिक मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चे कि आप जो है पढ़ाई करते हैं और रिज़ल्ट जो निकलता है, उससे जो है घबरा जाते हैं। परीक्षा को लेकर के आपके मन में कई तरह का उतार-चढ़ाव रहता है परीक्षा देने जाते समय। तो केवल आप ही के मन में नहीं होता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो परीक्षा देने जाते हैं, सबके मन में घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, डर रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके मन में घबराहट, डर, बेचैनी नहीं रहती। चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हों, चाहे कोई भी हो, परीक्षा देने जाता है। तो सबके मन में डर होता है, तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना? परीक्षा जो है थोड़ा-सा मान लीजिए कि यदि आप जो है बढ़िया से तैयारी किए हुए हैं, इधर ध्यान दीजिए, अब थोड़ा-सा बात सुन लीजिए। बढ़िया से तैयारी किए हुए, जितना ही तैयारी कीजिएगा उतना ही आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और जितना ही दूरी बनाइएगा उतना ही वो चीज़ें दूर होते जाएगा। ठीक है ना? आप बिना तैयारी के भी जाइएगा तो परीक्षा तो देने जाना ही है। आपके पिताजी आपको घर पर बैठने नहीं देने वाले हैं। तो जब परीक्षा देने जाना ही है और जीवन में पहली बार ये परीक्षा पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं तैयारी करके हम जाएँ और बढ़िया से तैयारी करके जाएँ। ठीक है ना? बढ़िया से हम तैयारी कर किए रहेंगे तो हमारे मन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। ठीक है ना? मान लीजिए कि आपका जो है 299 नंबर आ गया, तो आपके मन में थोड़ा-सा तकलीफ़ रह होगा कि काश 1 नंबर और आ गया रहता तो हमारा कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो आता। हम दूसरों से कहते हैं कि हमारा फर्स्ट डिवीज़न आया है, ये तो हम नहीं कहते कि
मतलब फर्स्ट डिवीज़न में 1 नंबर कम है। तो यदि हम ईमानदारी से पूरी ईमानदारी से मेहनत किए रहते, तो हमको कोई अफ़सोस नहीं रहता। हमारे मन में कोई तकलीफ़ नहीं रहता कि चलिए हमारा 1 नंबर कम आया हुआ है। मतलब ये अफ़सोस नहीं रहता कि आपके मन में रहता है कि हमने पूरा मेहनत किया। उससे ज़्यादा हमसे मेहनत हो ही नहीं पाता। ठीक है ना? तो हमारा जितना नंबर आया है उतना में हमको खुशी मनाना चाहिए। दूसरी तरफ रिज़ल्ट जो होता है, उसके आधार पर जो है व्यक्ति जीवन में क्या करेगा वो जो है निर्धारित नहीं हो सकता। हो सकता है किसी कारणवश आपका रिज़ल्ट जो है इधर-उधर भी हो जाए, ठीक है ना? किसी भी कारणवश। यानी आपका रिज़ल्ट जो है सेकंड डिवीज़न भी आ जाए, फर्स्ट डिवीज़न में भी बढ़िया नंबर नहीं आए, तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपके पास नॉलेज है, आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास मेहनत करने की लालसा है, आगे बढ़ने की लालसा है, तो आप जीवन में जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी तरह का कोई मापदंड नहीं है। पहले जो था कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाएँगे मैट्रिक, इंटर में उन्हीं का अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। अब ऐसा भी सरकार खत्म कर दिया सिस्टम। अब जैसे ही इंटर का रिज़ल्ट लाइएगा, लड़के इधर ध्यान दो, इंटर का जैसे रिज़ल्ट आपका आएगा, वैसे ही जो है एडमिशन की चर्चा तो होगी ही, एडमिशन से पहले फिर एक एग्ज़ाम की चर्चा होगी, ठीक है ना? यदि आप थर्ड डिवीज़न भी लाए हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का कंबाइंड एग्ज़ाम जो है सरकार ले रही है और जिसमें जो है आपका रिज़ल्ट निकलता है, तब उसमें आपका एडमिशन होगा। तो यदि बच्चे आप थर्ड डिवीज़न भी लाए हैं, सेकंड डिवीज़न भी लाए हैं, फर्स्ट डिवीज़न भी लाए हैं, बिहार टॉपर भी बने हुए हैं, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आप उस एग्ज़ाम को पास कीजिएगा, आपको भारत का सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, समझ रहे हैं? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। यदि जो है मान लीजिए कि आपका जो है बढ़िया जो है परसेंटेज जो है आपका उसमें आता है तब, जो सरकार लेती है एग्ज़ाम उसमें आता है तब। तो वही बता रहे हैं। और थोड़ा-सा एक तुम और बात बताएँगे बच्चे, सबसे बड़ी चीज़ कि आप एग्ज़ाम जो है निकालिएगा, बच्चे हाँ, बस जो है थोड़ा-सा सर थोड़ा-सा रुक जाइएगा। वही बता रहे हैं कि थोड़ा-सा आप बच्चे जो है मेहनत कर देते हैं, ठीक है ना? तो जो नीट का पेपर होता है, अधिकांश बच्चे बायोलॉजी से लिए हुए हैं, ठीक है ना? और कुछ बच्चे जो हैं मतलब मैथ भी लिए हुए हैं, ठीक है ना? तो नीट के लिए बच्चे जो है आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, ठीक है ना? और थोड़ा-सा मान लीजिए कि आपको जो है परीक्षा दे कर के आने के बाद से आप पहले जो है फॉर्म निकलेगा इसी बीच में, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा नीट वाला, ठीक है ना? और परीक्षा दे कर के आने के बाद से जो है आपको जो है आराम नहीं करना है, बल्कि उसकी तैयारी में अपने आप को झोंक देना है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा बच्चे, पारा पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा, आप जो है परीक्षा दे करके आ करके तुरंत उसकी तैयारी में आप लग जाइएगा। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो तुरंत जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे जो है कभी भी आराम नहीं करते हैं, ठीक है ना? आप जिस लय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा मेहनत आप लोग कर रहे होंगे, उसी लय से परीक्षा के बाद भी जो है आपको लगे रहना है। और यह लड़ाई जो है आपको तब तक करना है, जब तक जो है आप जो है समाज के लोगों को जो है खुशियाँ बाँटना शुरू नहीं कर दें। समझ रहे हैं जी? आपको जो है जीवन में इस तरह का संघर्ष जो है वो करते रहना है, इतना हार्ड लेबर करने की आपको शुरू से ही आदत डालना है, ठीक है ना? आप परीक्षा दे करके आ करके सुन लीजिए, परीक्षा दे करके आ करके जो है, आप जो है तुरंत जो है जो फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना? एडमिशन के लिए फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना? आपको पहली बार जो है ऐसे कॉलेज में जो है जाने का भी मौका मिलेगा। सर उसको बंद कर दीजिए थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। सुन लीजिए, वही बता रहे हैं अरे बाबू तुम लोग पीछे से ले लो सर का कैमरा थोड़ा-सा सर सुनते रहेंगे। वही बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप जो है मान लीजिए कि परीक्षा के बाद से बच्चे जो है टीचर से जो है जुड़ते नहीं हैं। सुन रहे हैं? बच्चे जो है टीचर से जुड़ाव छोड़ देते हैं। तो एक फॉर्म आता है सर किस कौन-सा फॉर्म आता है सर जिसमें एडमिशन बच्चे ये करते हैं? अभी जो है एडमिशन का फॉर्म आएगा ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए हैं? क्यूसेट का फॉर्म आता है, ठीक है बच्चे? तो उस फॉर्म को आप जो है भरने के लिए जो है भरने के लिए तो भर दीजिएगा सारे बच्चे भरेंगे, लेकिन उसका एग्ज़ाम सभी बच्चे नहीं निकाल पाएँगे।
वही निकाल पाएँगे, ठीक है ना? जो बढ़िया से तैयारी करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आपको एडमिशन लेना होगा। आप जो है हाँ, सुन लीजिए, आप जो है भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। जहाँ आप जो है जाइएगा उस यूनिवर्सिटी को देखिएगा, तो वहाँ एक रिक्शा चलाने वाला भी आपसे अंग्रेजी में बात करेगा। केवल बिहार के ही बच्चे नहीं दिखाई देंगे, पूरे वर्ल्ड के बच्चे आपको वहाँ बैठे हुए दिखाई देंगे। आपके साथ पढ़ने के लिए जाएँगे, समझ रहे हैं जी? आपको वहाँ पर जो है ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, समझ रहे हैं? आप अच्छे परिवार के बच्चों से जाकर के मिलिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना? तो आपकी सोच बदलेगी, आपकी जो है मतलब ऐस मतलब जो आप छोटे जो है अपने दिमाग को सिमटाए हुए हैं, वो जो है चीज़ें आपसे जो है बहुत दूर हो जाएगी, समझ रहे हैं? आपकी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं, ठीक है ना? वो भी जो है जवाहरलाल नेहरू की प्रोडक्ट है, ठीक है ना? आप जाइएगा डीएवी यूनिवर्सिटी में या इस्लामिया पीजी कॉलेज में जाइएगा, तो वहाँ से बहुत सारे प्रोफ़ेसरों से मिलिएगा, तो वो उतने बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोफ़ेसर हैं, समझ रहे हैं? तो बच्चे आप मान लीजिए कि उसका फॉर्म भरिएगा, यदि उसको निकाल लेते हैं जी-जान एक करके, तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, दुनिया में नाम कमाने का, समझ रहे हैं? यदि आपका सोच जो है मतलब छोटा रह गया, यदि आपका सोच जो है यह रह गया कि हम जो है सिवान में एडमिशन कराएँगे, घर पर रह कर के पढ़ाई करेंगे, तो आपका 3 साल कैसे बीतेगा ये तो हम नहीं जानते। एक तो यूनिवर्सिटी का हाल यहाँ खराब है। आपका 3 साल का कोर्स 6 साल में होगा कि 7 साल में होगा ये हम नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का कोर्स कीजिएगा और आज तक आप बिना कॉलेज किए ही जो है आपको डिग्री मिल जाएगी। ना प्रोफ़ेसर का कभी लेक्चर सुनिएगा, ना भी कॉलेज जाने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आपको उन बड़े-बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो मत पूछिए बच्चे आपका भाग्य जो है बदल जाएगा। आपको जो है ऐसे प्रोफ़ेसरों से पढ़ने का मौका मिलेगा, जो बहुत बड़े-बड़े पुस्तक लिखे हुए हैं। ऐसे प्रोफ़ेसरों से पढ़ने के लिए मौका मिलेगा जिनकी सैलरी जो है 2-2 लाख, ढाई-ढाई लाख रुपया है। ठीक है ना? वो अपना एक लेक्चर देने के लिए जो है रात-रात भर पढ़ कर के आते हैं बच्चे। ठीक है ना? 1 मिनट क्लास में जो है आप लेट नहीं जाइएगा। ऐसे क्लास में आप बैठिएगा, जहाँ पर जो है एकदम जो हाई-फाई क्लासरूम होगा। ठीक है ना? जहाँ पर जो है मान लीजिए स्वर्ग की जो है यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है ना? वहाँ जो है खाने का, रहने का सारा खर्चा सरकार उठाती है। समझ रहे हैं? आप विश्वास मानिए, आपको कभी टाइम मिलता है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए। समझ रहे हैं? बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं बच्चे, आप उनमें जा कर के देखिएगा तो आपको जो है उनके बच्चों से मिलिएगा वहाँ के, ठीक है ना? तो आपके मन में एक अलग ही जोश-उमंग होगा, ठीक है ना? और वहाँ पढ़ने की लालसा ऑटोमेटिक जो है आपके मन में आने लगेगी कि काश हम भी जो है पढ़ें। एक हमारे यहाँ की बच्ची थी बच्चे यहाँ बैनर बच्चे फाड़ दिए हुए हैं, तो उसमें जो है हाँ, श्रीनगर की जो है एक लड़की थी जिसका नाम नीतू कुमारी था, ठीक है ना? जो हमारे संस्था से जो है 425 नंबर लाई हुई थी मैट्रिक में। तो आज जो है वो बच्ची जो है सुन लीजिए हमने आप ही की तरह जो है उन बच्चों को भी सीएचएस का फॉर्म भरने के लिए बोला हुआ था, ठीक है ना? लेकिन कोई बच्चा नहीं भरा, लेकिन वो एक बच्ची हमारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। फॉर्म निकला और वो बच्ची जो है परीक्षा के पीरियड में ही वो सीएचएस का फॉर्म भर दी, ठीक है ना? और देखिए कोरोना काल में जो है परीक्षा नहीं लिया गया और डायरेक्ट नंबर बेस पर जो है सिलेक्शन हुआ और पूरे सिवान जिला से जो है वहीं भी एक बच्ची जो है अपने सेक्टर में चुन करके गई हुई थी, ठीक है ना? ज़्यादा सीट नहीं रहता है बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियों में बच्चे। आप डीएवी में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो वहाँ जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आपके सब्जेक्ट से जो है बहुत कम सीट रहता है। खूब से खूब हमको लग रहा है कि मतलब एक क्लासरूम में 40-50 सीट रहता है। तो बताइए बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे पूरे वर्ल्ड के बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। तो कितना जो है संघर्ष करना पड़ता है तब आपको एडमिशन के लिए जगह मिलता है। तो आज वो बच्चे जो है सीएचएस से पढ़ाई करते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल से, जो बीएचयू का पार्ट है, ठीक है ना? उसमें पढ़ने वाले बच्चे डायरेक्ट बीएचयू में एडमिशन पा जाते हैं। समझे ना? तो वही बता रहे हैं, आप बात मानिएगा और यदि फॉर्म निकलेगा, टीचर के संपर्क में रहिएगा, टीचर बताएँगे या आप भी जो है हर घर में मोबाइल है, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए और उसमें जो है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम आता है, ठीक है ना? एक जो है ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या उससे जुड़ करके हमेशा देख सकते हैं कि कौन फॉर्म आया हुआ है। उसका जो है मान लीजिए कि क्या-क्या योग्यताएँ माँग रहा है उसमें, समझ रहे हैं?
एडमिशन के लिए कहाँ-कहाँ जो है चीज़ें अप्लाई करना होता है, कैसे क्या करना होता है, सब उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना? तो हम आप लोगों से ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो है कोचिंग संस्थान के आप सीनियर बच्चे हैं और उसमें भी जो है साइंस फैकल्टी से जो है आप पढ़े हुए हैं। आपका दिमाग जो है आर्ट्स वालों के बच्चों की तरह नहीं होना चाहिए या दूसरे बच्चों की तरह नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग जो है काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना? तो फॉर्म निकलता है, तो ज़रूर उस फॉर्म को आप भरिए और हम सभी टीचरों का आशीर्वाद है कि यदि यदि आपके मन में जो है वहाँ जाने की मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति है, लालसा है, ठीक है ना? तो निश्चित रूप से जो है आप अपने मेहनत के बल पर जो है उस एग्ज़ाम को पास कीजिएगा और निश्चित रूप से जो है अपने माँ-बाप का, अपने गाँव का और इस संस्था का नाम जो है आप रोशन कीजिएगा, ठीक है ना? और कभी आप मिलिएगा तो आप गर्व से कहिएगा कि सर हम जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो हम भी जो है आप पर गर्व करेंगे कि देखिए हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है कितने बड़े यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपसे जो है समाज हमारा जो है मतलब कुछ उपेक्षा करने लगेगा। आपका परिवार आपसे बच्चे उपेक्षा करने लगेगा कि हमारी बच्ची, हमारा लड़का इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो ज़रूर जो है कुछ नाम कमाएगा। समाज के लिए कुछ नाम करेगा, अपने परिवार के लिए कुछ नाम करेगा। एक लड़की का मतलब इंटरव्यू नहीं हो रहा था। हम देखे हुए थे यूट्यूब पर जो है, मुस्लिम लड़की थी, उसके पिताजी जो है डेथ कर जाते हैं और उसकी मम्मी जो है उस बच्ची को जो है पढ़ाती-लिखाती है। और एक फॉर्म निकलता है अमेरिका के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना? शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म निकलता है, तो बच्ची जो है ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देती है। और देखिए संजोग कोरोना काल में जो है ऑनलाइन परीक्षा होता है और उस परीक्षा में वो बच्ची पास भी कर जाती है। और देखिए वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, उस बच्ची को जो है पढ़ने के लिए फ्री में वीज़ा देती है। बच्ची जो है अपनी माँ से बोलती है कि हमारा जो है अमेरिका के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है आया हुआ है वीज़ा। अब क्या कहती है तो मम्मी जो है मत पूछिए खुशी के आँसू जो है उसकी आँख से निकलने लगा। ठीक है ना? वो मम्मी बोली कि नहीं बेटी तुम जो है निश्चित रूप से चली जाओ वहाँ पर। और वो लड़की जो है अमेरिका में जा कर के पढ़ाई करती है और जैसे ही घर लौटती है तो मत पूछिए, सारे जो है गाँव में खुशियाँ मनाई जाती हैं कि ये गाँव की बच्ची जो है अमेरिका में पढ़ रही है, अमेरिका से पढ़ कर के आ रही है। और आपको विश्वास नहीं होगा बच्चे, वो लड़की जो है उस यूनिवर्सिटी में टॉप कर गई, ठीक है ना? और फिर जो है यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद, वो लड़की जो है अमेरिका के सरकार के यहाँ काम करने से मना कर दी। कहीं कि नहीं हमको जो है अपनी धरती माँ के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है। और वो यहाँ पर आकर के लड़की भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आईएएस के एग्ज़ाम को निकाल लेती है और यहाँ के देश के लोगों अपने देश के लोगों की सेवा में जुड़ जाती है। तो ऐसे बच्चों पर जो है समाज गर्व करता है, जो इतनी बड़ी सोच रखते हैं, ठीक है ना? और इतना बड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और इतना बड़ा जज़्बा रखते हैं। तो आप लोगों से भी बच्चे यही सब आशा है, ठीक है ना? कि आप जो है कुछ नाम करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संस्था के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है ना? परीक्षा देने जा रहे हैं, सर जो है गाइडलाइन करेंगे कैसे जो है सावधानियाँ रखनी है परीक्षा के समय, ठीक है ना? कैसे जो है मान लीजिए कि कॉपी को लिखना है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो है आपको सर विधिवत रूप से समझाएँगे, ठीक है ना? तो हम जो है बच्चे आप लोगों को जितना हो सका उतना जो है मान लीजिए कि मतलब अपने अनुसार जो है आपको गाइडलाइन कर दिए, ठीक है ना? आज आप लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं, तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपको जो है जो भी चीज़ें जो है बताई गई हैं, सुन रहे हैं? वो अपने अनुरूप जो है अपने दिमाग के अनुसार जो है काम कीजिएगा। एक और छोटी-सी घटना हमको याद पड़ रही है बच्चों, एक बार जो है इंदिरा गांधी जो है बहुत छोटी थी, ठीक है ना? तो वो अपने जो है सुन लीजिए हाँ, दादाजी के पास जो है एक पत्र लिखती है। उस ज़माने में इंदिरा गांधी जो है छोटा-छोटा बाल रखती थी, ठीक है ना? और जीन्स पैंट झाड़-झूड़ करके घूमती थी, ठीक है ना? हाँ, तो वो जो है अपने दादाजी के पास पत्र लिखती है और कहती है, आप लोग इसको पत्र को पढ़े भी होंगे। पहले सरकारी किताब में ये आपके सिलेबस में था, ठीक है ना? तो वहीं जो है सुन लीजिए, पत्र लिखती है कि दादाजी
हम जो है मान लीजिए कि गाँव में जाते हैं, ठीक है ना? लोगों से मिलते हैं, तो लोग बड़े हँसते हैं कि देखिए जो है ये इनकी पोती है, इनकी लड़की है, ठीक है ना? और इतना छोटा-छोटा बाल रखती है, जीन्स पैंट झाड़-झूड़ कर घूमती है, ठीक है ना? अंग्रेजी में बोलती है, तो हमको बड़ा अजीब लगता है लोगों के व्यवहार से। आप ही बताइए हम क्या करें? ठीक है ना? तो वो जो है अपनी जो है मतलब पोती को समझाते हुए लिखते हैं कि बेटी दुनिया क्या कहती है उसके चक्कर में तुमको नहीं पड़ना है, ठीक है ना? तुमको जो है ये बस दिमाग में रखना है कि कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, जिसको तुम दुनिया वालों को बता नहीं सको, ठीक है ना? और तुम्हारे मन में जो है, उस काम को जो है ईमानदारी से करो, ठीक है ना? तो वो इंदिरा गांधी आज जो है हम उनको जो है भारत के जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं और पूरा संसार जो है उनको जो है देवी के रूप में मानता है। आप भी अपने गाँव में बूढ़े दादा-दादी होंगे, तो उनको लोग जो है दुर्गा मानते थे इंदिरा गांधी को, ठीक है ना? तो आप भी बच्चे झांसी की रानी को आदर्श मानिए, इंदिरा गांधी को आदर्श मानिए, सुषमा स्वराज को आदर्श मानिए, आपके जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आदर्श मानिए कि एक महिला हो करके उतना बड़ा नाम किया, ठीक है ना? और आप भी अपने आप को झकझोरिए कि हम भी लड़कियां हैं, किसी से कम नहीं हैं, हम भी जो है साइना नेहवाल बन सकती हैं, हम भी कल्पना चावला बन सकती हैं, समझ रहे हैं जी? हम भी जो है झांसी की रानी की तरफ बन सकते हैं, समझ रहे हैं? बस अपने अंदर की ताकत को झकझोरना है, पहचानना है और जी तोड़ मेहनत करना है बच्चे, ठीक है ना? जी तोड़ मेहनत करना है। इस समय हम कितना भी सेल्फी लें, कितना भी डेंटिंग पेंटिंग करें, कोई हमको देखने वाला नहीं है बच्चे, ठीक है ना? लेकिन यदि हम जो है मान लीजिए कि 18 घंटा 20 घंटा हार्ड लेबर करते हैं, ठीक है ना? और थोड़ा भी नाम कमा लेते हैं, तो दुनिया हमको देखने के लिए जो है एक झलक पाने के लिए, एक तो ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसेगी। हमारे पास टाइम नहीं रहेगा किसी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। लोग हमसे मिलने के लिए तरसेंगे, समझ रहे हैं? तो आप ऐसे बनिए, इतना हार्ड लेबर कीजिए, अपने आप को इतना तपाइए कि आप जो है मतलब संसार जो है आपके कदमों में झूमे, ठीक है ना? आप जो है मतलब एक जो है मतलब सूरज की तरह जो है बन करके सामने आइए। जाते-जाते बच्चे एक बात आपसे कहेंगे, बनना है तो सूरज बन, सितारा बनने में रखा क्या है? आप बटन का सितारा देखते हैं ना जी? आप सितारा बन जाइएगा तो सितारा की तरह ही जो है आपको कोई आदर सत्कार नहीं करेगा। बनना है तो सूरज बन, आप देखे होंगे सूरज से आने से पहले जो है, आसमान में जो है चाँद सितारा बहुत रात जमाया रहता है। जीवन में जो है बच्चे सूरज बनिए, ठीक है ना? क्योंकि आप ही जो है केवल दिखाई दीजिए, दूसरा कोई आपके सामने टिक नहीं पाए। इतना हार्ड लेबर कीजिए, अभी से जो है वो जज़्बा बनाइए मन में, अभी से दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए, ठीक है ना? 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 के 24 घंटा आप अपने आप को पढ़ने की मतलब लगन जगाइए, ठीक है ना? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप रात को दिन बना सकते हैं, ठीक है ना? आप उन लोगों को आदर्श बनाइए, उन लोगों को सामने रखिए, जो रात-दिन एक करके जो है बड़ी-बड़ी चीज़ों को पा लिए हुए हैं, ठीक है ना? जैसे कल्पना चावला, ठीक है ना? आप जानते ही हैं अंतरिक्ष में उनका जो है नाम सबसे पहले गिना जाता है। आपकी खुद जो है इंदिरा गांधी, जिनको दुर्गा का रूप माना जाता है। तो वो जो है सारे जो लोग हैं, वो दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ मेहनत, आत्मविश्वास के बल पर ही आज जो है हमारे बीच जाने जाते हैं। तो आप भी बच्चे जो है हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको भी लोग जानें, आपको भी लोग पहचानें, ठीक है ना? और सभी लोग आप पर जो है गर्व करें, ठीक है ना? क्या हुआ है? आवाज़ नहीं आ रहा आवाज़? क्यों नहीं आवाज़ आ रहा? देखो
ठीक है। चलिए सभी बच्चों को जो है फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच जो है प्रकाश पाल आने वाले हैं, ठीक है ना? और ये आपको जो है कुछ गाइडलाइन करेंगे, ठीक है ना? सर का स्वागत कीजिए। आवाज़ अब आ रहा है? चलिए, चलिए जी बच्चे। चलिए ठीक है, आइए सर, आइए। सब बता के रखते हैं, मैं बता अच्छा ठीक है, फिर बता दीजिए। लाइव हम कर अरे! देंगे, हम ऐसे ही वही में कौन बोलेंगे, अच्छा लाइव ठीक में है, नहीं बोलेंगे, ठीक है। लाइव बता दीजिए। पहले से बता के रखते हैं। अच्छा ठीक है। ऐसा आवाज नहीं जाता है, आवाज़ जा रहा है, बोलिए ना। लाइव अरे बोलिए ना, नहीं लाइट जा रहा। बताइए। बोलिए आप बोलिए, बोलिए सर। बोलिए। चलिए सबसे पहले स्टॉपर कोचिंग के संचालक रंजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप सबों के बीच हमको उपस्थित किए, हमें मौका दिए अपने अपना स्तर से आपके इस बहुमूल्य समय को, जो जीवन का सबसे बहुमूल्य समय है, कागज जी, यही समय है जहां से आपका जीवन तय होता है कि आप अपने जीवन में किस ऊंचाई को छू सकते हैं, किस ऊंचाई तक जा सकते हैं। इतने बहुमूल्य समय आप लोग ने भी और सर ने भी विश्वास करके हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का अंतिम कुछ यात्रा हो रही है इस कोचिंग संस्थान में। सामने 15 दिन बाद 1 फरवरी से आपका जो परीक्षा शुरू होगा, ये केवल एक परीक्षा नहीं है, ये एक अवसर है, एक मौका है। इस मौका में आप अपने आप को साबित कीजिएगा। बिहार में 10 से 12 लाख, लगभग तकरीबन 10-12 लाख बच्चे इंटर परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इसमें साइंस, आर्ट और कॉमर्स के सभी बच्चे होंगे। आपके जैसे लाखों बच्चे शामिल होंगे, कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन यही एक अवसर होगा, इसमें आप अपने को अगर दिखाइएगा, साबित कीजिएगा, तो एक दिन पूरा बिहार आपको देखेगा, पूरा बिहार जानेगा, पूरा बिहार का पूरा भारत जानेगा। इस बार बिहार बोर्ड में 12 परीक्षा में साइंस में, आर्ट में या कॉमर्स में ये बच्चा टॉप किया। ये एक अवसर है, एक मौका है, इस मौके को किसी को चूकना नहीं, अपना पूरा पुरजोर समर्थन इसमें समय लगाना है। अब साल भर मेहनत किए, बाकी का यह 15 दिन भी पूरे अपने लगन से मेहनत कीजिए और आप प्रयास कीजिए कि आप भी उस ऊंचाई को छुए, आप भी जिला टॉपर, बिहार टॉपर बने।
इस कोचिंग परिवार की तरफ से, रंजीत सर और पूरी टीम की तरफ से यही शुभकामना है। पेपर जो होगा आपका डबल रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। आप अपने स्तर से जो पेपर जब जाइएगा देने, तो एक बार बिना कलम उठाए, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या मैथ हो या इंग्लिश हो, एक बार केवल एक नजर से सबसे पहले जो कॉपी में भरना होगा या जो साइन अटेंडेंस होता होगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं कीजिएगा, एकदम सोच समझ के। अगर दिक्कत हो तो जो क्लास टीचर वहां रहेंगे आपके लिए, वो केवल उसी फॉर्म को उनका भरवाना ही मैंने कार्य है, वो आपको एकदम सही से भरवाएंगे। जहां कुछ नहीं समझ में आए, आप एक ने उनसे 5 बार पूछ सकते हैं, जितना बार इच्छा करे पूछ के कहीं उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें आप गड़बड़ी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में रह जाएगा। तो आप उस अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करना नहीं भूलिएगा। दूसरा, वो बायोमेट्रिक्स जो लगेगा, जो आता है बोर्ड के द्वारा से, उसमें कहीं कोई एथी नहीं करना है। कॉपी में अपना जो भरना होगा, रोल नंबर रोल कोड जो भी भरना होगा, जो उसमें इंस्ट्रक्शन आएगा एकदम सही भरिएगा। पेपर जो होगा ये टोटल दुगुना सवाल रहेगा, जितना बनाना होगा उसका दुगुना सवाल होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक बार आप बिना कलम उठाए लाइन से देखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ, कुछ ऐसा सवाल 10 गो 15 गो 20 गो, कम से कम 25 से 30% 40% तक कुछ ऐसा सवाल होगा जो आपको उसमें कलम उठाने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो केवल देखने से बन जाएगा। जैसे यूनिट होता है, या बहुत ऐसा सवाल होगा जो आप बार बार देखे होंगे, वो क्लियर याद है आपको, उसको पहले टिक लगा लेना है। और जो गोला करना है, ध्यान से एक बार एक गोला को करने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर कट करके फिर दूसरा किए। कुछ ऐसे भी होता है कि जैसे एक का ए सही है और आप तेजी में 2 नंबर में भर दिए, तब फिर 2 को काट दीजिएगा, फिर 1 में भरिएगा, एक हो गया आपका। एक बार जो गोला भरा जाएगा उसको कट छट कहीं काट कुट नहीं करना है, जो काट दीजिएगा वैसे भी जांच नहीं होगा। तो कंप्यूटर बेस होता है, कंप्यूटर से जांच होगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। गोला सही से भरना है। उसके बाद एक नजर कलम से, जो ऐसा हो कि आपसे बन जाएगा, हो सकता है एक कलम चलाने के बाद, खास करके मैथ में होगा, चूंकि मैथ में बनाना पड़ेगा, उसको कीजिएगा। और उसके बाद एक बार गिनती कर लीजिएगा कि जितना आपको बनाना है उतना हो गया या नहीं। अगर उतना हो गया तो काम चल गया, अगर नहीं हुआ तब उस क्वेश्चन को टच कीजिए, जो हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का समय ले। और ये समय निर्धारित होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 घंटा में आपको कर लेना है। 1 घंटा बाद ऑब्जेक्टिव का जो एमआर सीट होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 घंटा का सब्जेक्टिव पेपर देना है। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से ही बनाना है, आप एक एक करके पहले देख लीजिए, जो आपको पूरा परिपूर्ण याद हो पहले उसी क्वेश्चन को हल कीजिए। बाकी अंत समय में जो नहीं आएगा, इधर उधर से जो होगा, तो आप लोग जानते हैं उसमें माहिर है आप लोग, तो करना ही होगा। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं उसको पहले कीजिएगा। और समय रहते हुए ऐसा नहीं है कि आप एकदम जो क्वेश्चन जानते हैं एकदम धीरे धीरे कर लिए, 10 गो 8 गो सवाल बनाने में पूरा समय लगा दिया, और जो 5 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल है वो छूट गया। आप समय भी दिन रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको जो सवाल बनाना है, मैथ वाले में 4 को 5 नंबर का बनाना होगा, तो क्लियर रखिएगा एगो में 15 मिनट से कम नहीं लगेगा। 1 घंटा 5 नंबर के लिए, और 1 घंटे में आपको सब्जेक्टिव वाला सवाल 2 नंबर वाला बनाना होगा, और 2 नंबर वाला आपको 15 सवाल बनाना है। यानी एक सवाल में 4 मिनट ही लगाना है। थोड़ा सा तेजी में करना है, हाथ तेजी में चलाना है। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में समय उतना ही रहता है, समय नहीं बदलता है, और बनाना कम रहता है, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल में जो आपका कट जाएगा तो उसमें बनाना कम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ वाले में मैथ के दिन और इंग्लिश के दिन चूंकि टोटल 100 नंबर लिखना ही रहेगा, इसलिए उसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा, कि मन में एक सवाल होगा कि आप 10 महीने से तैयारी किए, क्या रही क्या नहीं, इतना लंबा सिलेबस पढ़े, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायोलॉजी इंग्लिश, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा कि वही रहेगा जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते वो कभी नहीं रहेगा। जैसे आप हैं, जैसे आप साल भर मेहनत किए हैं, आप ही जैसे सभी बच्चे बैठेंगे, वहां पर कोई टीचर नहीं बैठेगा, आप ही जैसे सब कोई बैठेगा। जितना आप जानते हैं उतना ही वो लोग भी जानते हैं, उससे अधिक वो लोग भी नहीं जानते हैं।
सबको इतना ही जानता है, बस आत्मविश्वास के साथ बैठना है कि जो आएगा उसको बना देना है, और बनेगा ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बनेगा। बस अपने अंदर अपने आप को विश्वास रखना है कि हम जो जानते हैं केवल वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। जिसको कुछ नहीं आता है देखिएगा और आत्मविश्वास से रहता है। आप लोग तो इतना कुछ जानते हैं, इसलिए इसमें आत्मविश्वास को इतनी नहीं कीजिएगा। अन्यथा कुछ आदमी का ऐसा लक्षण है जो सब कुछ याद है, लेकिन जब बोला जाएगा, जब समय आएगा, तो लोग उसको नहीं लिख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आप कितना हो जानते हैं, जब सामने वाले को जहां प्रदर्शित करना अपने आप को, अगर वहां नहीं कर पाइएगा तो कोई क्या कहेगा कि इसको नहीं जानकारी है। इसलिए अपना आत्मविश्वास खोना नहीं है, बस एकदम इति रखना अपने आत्मविश्वास को कि कहीं कुछ नहीं होगा, जो जानते हैं वही आएगा, जो नहीं जानते हो नहीं आएगा। और कहीं कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़े वही बहुत है। आपको सवाल दूसरे नंबर का रहेगा, जैसे मैथ हो, केमिस्ट्री में दुगुना, आपको दूसरे नंबर में 100 नंबर न लाना है। 200 का मैथ होगा और इसमें आपको बनाना 100 नंबर है। पहले था थोड़ा सा कठिन सवाल, 100 नंबर का होगा, टोटल का टोटल बनाना है। एक सवाल अगर ऑब्जेक्टिव गलत कर दिए, एक सवाल आपको अगर नहीं आता है तो क्लियर है कि तो 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर कटेगा। अब तो 200 नंबर का सवाल रहेगा। इथी में क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 140 नंबर का सवाल रहेगा। 70 नंबर है तो दुगुना सवाल रहेगा, 140 नंबर ना रहेगा जी। और आपको उसमें गिन के 70 नंबर ही ना बनाना है, तो बनाना तो आधा ही है। तो आप अगर आधा सिलेबस भी ढंग से जानते हैं तो बढ़िया नंबर आएगा। और आप लोग तो पूरा पढ़वाए हैं, पूरा पढ़े हैं, चुन चुन के एक शब्द तो कहीं छोड़वाए नहीं आप लोग। यही है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल का सवाल नाम मात्र का रहेगा, इसलिए न्यूमेरिकल को कहीं नहीं देखिएगा। फिजिक्स वाला में जो दर्पण का और मिरर का जो फॉर्मूला था सिद्ध करने वाला, ध्यान रखिएगा, मतलब ज्यादातर चांस को रहेगा, सिद्ध करने वाला में रहेगा ईगो। अब जो रहे वो लेंस का रहे या मिरर का रहे, जो रहे लेकिन एक रहेगा, उस पर ध्यान रखना होगा। बाकी ये परीक्षा देने के बाद आपको अपने स्तर से अपना प्लानिंग जान लेना है, गार्जियन का अपना मन देख लेना है, उनको जान लेना है। और अलग अलग क्षेत्र है, आप ऐसे जगह पर खड़ा हैं जहां से हर जगह का रास्ता तय होगा। जो बच्चे आर्ट से किए हैं अब वो जीवन में कभी टेक्निकल पढ़ाई नहीं करेंगे, जो कॉमर्स से किए हैं पूरा जीवन टेक्निकल कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन जो आदमी साइंस से किया है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जिधर चाहे उधर जा सकता है। आप इसके बाद चाहिएगा आपका एडमिशन आर्ट में भी हो जाएगा, साइंस में भी रह सकता है, कॉमर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन आर्ट का बच्चा चाहे एक बार आर्ट ले लिया फिर आगे ग्रेजुएशन साइंस से करने के लिए उसको नहीं हो सकता है। घोड़ा गधा बन सकता है, गधा घोड़ा नहीं बनेगा, घबरा ना जाएगा। अब इसमें एक हो गया जनरली जो ग्रेजुएशन का टर्म, ये उन लोगों के लिए है जिसको जैसे समय काटना है। जैसे लड़की लोग का होता है कि 12वीं कराने के बाद कुछ गार्जियन ऐसे होंगे जिनका हो गया कि अब पढ़ ली बेचारी, नाम के लिए पढ़ाना है, अपना जीपी यूनिवर्सिटी है, जीवन को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है बेचारा, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता अपना। 3 साल का डिग्री 6 साल में भी दे दिया अगर तो बहुत है, अगर 1-2 बार कोई फेल कर दिया गलतियों से तो 9 साल लग सकता है। तो उस टाइप में या लड़का लोगों को किसी को होगा कि अब हम पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, अब उनको थोड़ा सा ज्यादा बेचैनी होगा अगर पैसा कमाने का। गार्जियन कहते बाबू एडमिशन करा लीजिए जीपी में, ऐसे भी जीवन बर्बाद करना तो इधर भी कर लीजिए, एडमिशन हो जाएगा, कमाने कोई निकल गया, किसी का शादी ब्याह हो जाए या जो भी किसी कारण से अगर छोड़ दे, ये एक बोर्ड है कि जेपी में या किसी सब यूनिवर्सिटी से कराने का मतलब कि अपने आप को आप पढ़ाई से अलग करना। जिनको अगर मन से पढ़ना होगा तो 2-3 तरीका जिस
जो एडमिशन होता था वह केवल मार्क्स बेसिस पर होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबका चाहत रहता है, पूरे राज्य का, हर राज्य का, कि हमारा इस बोर्ड से कोई बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले पाता था। केवल वही सीबीएसई वाले और आईसीएसई का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में उन लोगों में नंबर ज्यादा मिलता है। एडमिशन नहीं होगा। इस बार का जो रिजल्ट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 700 बच्चों बिहार का लड़का का बिहार बोर्ड से जो इंटर किया था उसका हुआ था, 700 लड़का का। और पहले 7 को बिहार बोर्ड वाले का नहीं होता था जनरली, इस बार 700 हुआ है। ऊपर वाले का भी नजर रहता है, ऊपर वाले मतलब जितने छोट से लेके बड़े स्तर तक है, सबका एक नजर रहता है कि बिहार के बच्चा को मौका नहीं मिले। हर आदमी का ये नजर है। और किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं पर भी देखिएगा, बिहार एकदम एक नंबर में, चाहे जिस क्षेत्र में हो। यूपीएससी में भी, आईएएस में भी सबसे अधिक रिजल्ट यहीं से होता है। इसमें हो ही गया कि सेट का ही लोग लिया, इसमें भी फरियाइए गया है। अब अंतिम में वो एक केवल चक्कर लगाने के लिए लगा है कि नहीं, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन जो जीडी का पोर्शन होता है इंग्लिश से होता है, मतलब जो बातचीत होगा इंग्लिश में होगा, और उस आधार पर जाकर एडमिशन होगा। तो बच्चे 700 पास किए हैं, लेकिन वही होगा कि उस माध्यम से कुछ आदमी को छाटेगा। केवल वो छाटने का तरीका है कि भाई कैसे भी लोग को आउट किया जाए, हटाया जाए। तो इसे जब ले लिए तो फिर किसी भी एग्जाम में जीडी कहाँ होता है, जेई का नीट का पेपर होता है, जो बच्चा पास करता है उसके बाद कहाँ कोई जीडी उडी होता है। लेकिन वो केवल छाटने का तरीका है कि भाई लोग कहती है कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग नहीं पढ़े। नीट में भी, जेई में भी बेहतर रिजल्ट आता है हमेशा बिहार का। एक क्यूसेट का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, वो जो यूनिवर्सिटी होगा, बीएचयू का हो, एमयू का हो, जामिया का हो, टॉप लेवल के प्रोफेसर है। ये नहीं कि केवल अपना देश के ही, सरकार विदेश के भी प्रोफेसर को वहां पर नियुक्त किया है और रखा है। हर सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ है, बहुत ऊंची स्थान तक, बहुत ऊंचाई तक ले जाके आदमी को पढ़ाता है। इतने भी देखिएगा जो यूपीएससी बीपीएससी का टॉपर लोग है, एथी लोग है, मैक्सिमम लोग, या इधर भी देखिएगा जो भी आपके कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं, सब लोग उस किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। कारण कि वहां पढ़ाई बेहतर होता है। कोई आदमी को नहीं सुनेगा कि अपना जेपी से पढ़ के या जाके बीएचयू में प्रोफेसर हुआ। अब बीएचयू में पढ़ के जेपी का प्रोफेसर है, जितने भी यहाँ प्रोफेसर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, मैक्सिमम सबका प्रोडक्ट है। यहाँ से पढ़ के वही है, यहाँ से पढ़िए अपना जेपी यूनिवर्सिटी, जो भी छोटा छोटा यूनिवर्सिटी है, इन लोग का है कि पढ़िए, शादी ब्याह हो जाएगा, लोहा बिल्डिंग मानने में हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी लाख 1.5 लाख दहेज चढ़ जाएगा, उससे अधिक कहीं कुछ नहीं होगा। तो टॉप यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस का पेपर देके उसमें कीजिए। अगर टेक्निकल में करना है, टेक्निकल में मैथ वाले का जेई का पेपर होता है, और बायोलॉजी वाले का नीट का। नीट जेई के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सोचिएगा कि 3000 में जेई या नीट पढ़े तो वही है कि खाई में ऐसे करके पहाड़ पर चढ़ के सोचत रह। 3000 में जेई का नीट का तैयारी कीजिएगा तो कोटा जाके लोग 3 लाख देके क्या करेगा। आपको कंप्लीट बोर्ड का तैयारी कराया गया, बोर्ड ठीक है, जेई नीट का जो पेपर होता है वो कठिन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। बाकी उसके बाद अपना बिहार सरकार का जो है
इंजीनियरिंग वाले में अभी 37 को इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरा बिहार भर में। पहले 11 को था, इधर 3-4 साल में बढ़ा के 37 किया। हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। अपना वाला भी बनाया यहाँ पर सुट्टा फैक्ट्री में। अगर इस सबसे अगर इंजीनियरिंग कीजिएगा, बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोर्स है, आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर छोटा भी कॉलेज होगा तो उसमें इंजीनियरिंग का 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, भोपाल छोड़ के, भोपाल में मतलब 2550 साल का कॉलेज है, 1 लाख, 1.25 लाख का सलीना का कॉलेज है, आपको 4 साल में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया खर्च लगेगा। मेडिकल का भी कीजिएगा तो 1 लाख, 1.25 लाख, 80, 50, उससे कोई नीचे। एक्सरे का जो जांच का केवल इतनी है, उस सब 2 साल 3 साल का जो कोर्स है उसका भी 1 लाख रुपया के करीब खर्च है। 60,000, 65,000, 50,000 रुपया सलीना का खर्च है। 2 साल में 3 साल में 1.5 लाख, 2 लाख देना है। और बिहार सरकार का जो है ये बीसीसी का एक पेपर होता है। इसमें मेडिकल में आपको एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एक्सरे, डीएमएलटी जो जांच का टोटल है, ये टोटल कोर्स बिहार सरकार उसमें रखा है। आप उसका पेपर दीजिएगा। जो लोग उस पेपर को क्वालिफाई करेगा, उसका सरकारी में जो एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज में, तो उन लोग को 1 रुपया देना नहीं होता है। वही जैसे मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरते समय आपको 1000, 1500, 2000 जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का चार्ज लगता है, उसी टाइप में उसमें भी वही 2000, 2500, 1500 चार्ज लगता है। उसके अलावा कोई आपसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो सलीना फी है वो सब नहीं लगता। वो सरकारी कॉलेज है। इंजीनियरिंग का भी वही साल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 1000, 2000 जो फॉर्म भरने का है, तो जो लोग उस बीसीसी परीक्षा को क्वालिफाई करेगा, पास करेगा, उन लोग को सरकारी में वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, अगर उसमें एडमिशन होगा तो आप अपने आप को 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी कोर्स रहेगा, केवल मेडिकल में उसको एमबीबीएस, बीएमएस और बीएचएमएस और पीडीएस, इसको चारों को शामिल नहीं किया गया। वो नीट के द्वारा ही मिलता है। बाकी जितने कोर्स हैं टोटल को बिहार सरकार रखा है, आपका फ्री में हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बेहतर होगा सरकारी कॉलेज से करता है इंजीनियरिंग या कोई भी मेडिकल का कोर्स। दूसरा, आपका चांस भी अधिक होगा सरकारी में लगने का। बिहार सरकार इंजीनियर हो या डॉक्टर वाला में एएनएम, जीएनएम जिसको रखता है, कॉन्टेक्ट पर 30,000, 40,000 देता है। कॉन्टेक्ट का मतलब उसको आपसे कोई जो स्केल होता है उस पर नहीं रहेगा। आप केवल रहिएगा, कॉन्टेक्ट होगा 20 साल, 25 साल या 60 वर्ष तक का उम्र है रिटायरमेंट का, 60 से अधिक किसी को नहीं रखना है। तो कॉन्टेक्ट पर अगर रखेगा तब वो 30, 40,000, 50,000 रुपया आपका महीना वहां तय होता है। बाकी उसके बाद आप जानते हैं बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। तो सब तो घूस लीजिए कि सब इंजीनियर देखिए ना, जो भी बिहार सरकार में अगर लग गया है उन लोगों का पूछना है। एक छोटा सा राजवीर सर है, भाई कहेंगे, वार्ड साहब लोग हैं, मुखिया, सरपंच, देखिए एक छोटा सा पंचायत में एक वार्ड में है और 5 साल में देखिएगा कहां से कहां पहुंच जाते हैं लोग। और एक इंजीनियर जो होगा उसका काबिलियत तब जानते, अगर बिहार सरकार ले रखा है उसको, तो वो सब घूस नहीं खाता है। इतना बढ़िया पुल बनाया, इतना भले हवा में दिया जाता है, उन्हीं लोग का देना है। उसमें पूरा मैंने घुसखोरी पूरे चलता है कंप्लीट। एक एक कभी कभी इंजीनियर के यहाँ छापा लगता है, करोड़ों में पकड़ाता है उसका। महीना भी बेहतर है। बाकी घुसखोरी का बिहार तो है ही है, अपना बिहार का नाम है, उसमें टॉप में रखा है। प्रयास कीजिएगा बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको बीसीसी का और क्यूसीट का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और बीसीसी का, ये दोनों पेपर की आपको बताया जाएगा। जब फॉर्म आएगा उस समय बताया जाएगा। 1000, 2000 रुपया के लिए नहीं अति करना है। 700, 800, 500 जो फॉर्म का दाम होगा वो आप जाके किसी साइबर कैफे से फॉर्म भरिएगा। परीक्षा होने वाला होगा उस समय आपको बताया जाएगा। आप उस पेपर को, परीक्षा को दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग जो प्रोसेस होगा उसको बताया जाएगा। बाकी अपने सीनियर से, मैंने भैया लोगों से ज्यादा कोई राय मसौदा नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है, राय मसौदा के कारण भैया लोग का नहीं हुआ तो कहेंगे अरे तुम्हारा नहीं होगा। वो बैठले आपका भविष्य तय कर देंगे, सब कर देंगे कि अरे उसका हमारा है नहीं, क्या फल्ला का नहीं हुआ, चिल्ला का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा। अरे आपको जैसे 1000 का नहीं हुआ, लेकिन हर साल उस सीटवा पर किसी न किसी का एडमिशन हो रहा है ना जी। आपको केवल उसी को देखना, आखिर सीट है ना, किसी का होगा ही। हम भी प्रयास करेंगे अपना, फिर दोबारा समय नहीं ना आएगा।
कि यही समय है, इसी में जो प्रयास करना है कर लेना है। 5 साल 10 साल बाद कोई आदमी नहीं कहेगा क्या फिर से एक बार फॉर्म भरिए, हम फॉर्म नहीं ना भरेंगे। इसलिए उस मौका को बुलाना नहीं है, सब आदमी फॉर्म भरिए, जाइए परीक्षा दीजिए और आगे बढ़िए, यही शुभकामना। तो राजवीर सर भी आए हुए हैं, वो भी अपना आशीर्वाद स्वरूप जो है बच्चों को कुछ बताएंगे। और आज विदाई समारोह है बच्चों का, बस थोड़ा सा सर समय दीजिए और इन लोगों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ बता दीजिए। चलिए राजवीर सर आपके सामने हैं। अच्छा, हम ये हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ में है और एग्जाम दे अच्छे से, यही हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं। कहे कुछ बाकी तो रहा नहीं, पर समझा ही दिए हैं। ठीक है, बस अपनी बारी को विराम देते हैं। तो बच्चों को जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है हम लोग एक कॉपी एक कलम जो सभी बच्चों को जो है गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, सुन रहे सर, देते जाइए बच्चों को, आइए आइए ना। सारे बच्चे जो है बैठ जाएं और ये जो है आप लोगों को जो है आशीर्वाद स्वरूप कॉपी और कलम दिया जा रहा है और मिठाई का डब्बा दिया जाएगा। चलिए सारे बच्चे जो है आकर के लेते जाएंगे करके। आइए, सुन नहीं, हम थोड़ा सा आइए इधर, थोड़ा सा आइए। चलिए प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के जाके बैठिए। चलिए खुश रहिए, सारे टीचर का आशीर्वाद लीजिए। आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट डिवीजन है। चलिए सारे बच्चे एक करके आए, आइए। चलिए चलिए खुश रहिए, फर्स्ट डिवीजन लाइए, 400 से ऊपर नंबर लाइए, साइकिल इनाम लेकर जाइए। और बच्चों को इनाम रखा गया है आप लोगों के क्लास के लिए 400 नंबर है साइकिल के लिए, 425 नहीं है, ये जान लिखिएगा। 425 और 400 नंबर लाइए और साइकिल लेकर जाइए। साइंस फैकल्टी पहला फैकल्टी है। चलिए सभी बच्चों को जो है एक कलम एक कॉपी और मिठाई का डब्बा एक मिलेगा अभी। चलिए आइए, खुश रहिए, डिवीजन लाइए, आइए जी, फटाफट आते जी, आते जाओ, ये ले जाओ। चलिए चलो, नहीं ठीक है, ऐसे ही आशीर्वाद है तुम लोगों को, सलाम बोल लेना सब जाते हुए। इधर से आ जाइए, चलिए उसको निकाल दीजिए। चलिए चलिए खुश रहिए, बिहार टॉपर बनिए। ठीक है, चलिए आइए इधर से, फटाफट आते जाइए, टाइम नहीं है, आते जाइए सारे बच्चे। और सभी बच्चों को हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, कॉपी और कलम देकर के, मिठाई का डब्बा देकर के। आज मकर संक्रांति भी है। चलिए आते जी बच्चों, चलिए आइए इधर फटाफट, जिन बच्चों को नहीं मिला आइए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए चलिए खुश रहिए, फर्स्ट डिवीजन लाइए, आते जाइए फटाफट। और कौन बच्चा, सर दीजिए, आप दीजिए अपने हाथ से, आइए। चलिए चलिए खुश रहिए, फर्स्ट डिवीजन लाइए, 400 से ऊपर नंबर लाइए। आओ थोड़ा सा तुम लोग भी आओ, जल्दी आओ, आते जाओ, चलो चलिए चलिए, बिहार टॉपर बने आप, ठीक है ना, मेहनत कर रही है बहुत ज्यादा। चलिए चलिए खुश रहिए, लाइए बच्चों, चलिए 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 खुश रहिए, फर्स्ट डिवीजन लाइए, लाइए, आते जाओ बच्चे सब, फटाफट आते जाओ, तुम लोग भी आओ, लड़का जल्दी आओ, सुन लो,
अरे विक्की आओ जल्दी आओ, जल्दी आते जाओ फटाफट रानी, जल्दी आओ। चलिए चलिए बच्चे खुश रहिए फ्रिज लाइए। चलिए साइड हो जाइए आप लोग। चलिए चलिए चलो दूसरों फ्रिज लाओ। चलो 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 बैठ जाओ। चलो प्रणाम पति नहीं करोगे जी? चलो खुश रहो फ्रिज लाओ। चलो प्रणाम पति करते जाओ, लास्ट दिन है। चलो चलिए खुश रहिए फ्रिज लाइए। चलिए बच्चों चलिए खुश रहिए फ्रिज लाइए। जाओ समोसा थोड़ा लेते आओ, ठीक है जल्दी लेकर आओ, लेते जाओ। चलिए बाबू खुश रहिए फ्रिज लाइए, खुश रहिए। चलिए चलिए खुश रहिए, चलिए फ्रिज लाइए। आते जाओ, जिन बच्चों को नहीं मिला है जल्दी आइए। चलिए 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 खुश रहिए फ्रिज लाइए। लाइए और कोई बच्चे? चलिए चलिए खुश रहिए, 400 से ऊपर नंबर लाइए, खुश रहिए। चलिए खुश रहिए फ्रिज लाइए। चलिए और कोई बच्चे? चलिए चलिए तो हाँ खुश रहिए फ्रिज लाइए। चलिए लाइए और कोई बच्चे? जल्दी आ जाओ। मुस्कान जल्दी आओ जी, लेट मत करो, साइड हो जाओ थोड़ा सा। चलिए 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 फ्रिज लाइए, ठीक है ना, खुश रहिए। 400 से ऊपर नंबर लाइए आप लोग, साइकिल इनाम लेकर जाइए। मुस्कान की राइटिंग बहुत बढ़िया है। चलिए बच्चे हाँ 400 से ऊपर नंबर लाइए, साइकिल लेकर जाइए, खुश रहिए। हाँ स्कूटी लेकर जाने के लिए भी हाथ ऊपर बनना होगा। चलिए बच्चे ठीक है, चलिए खुश रहिए, साइकिल इनाम लेकर जाइए, खुश रहिए। चलिए हाँ चलिए चलिए खुश रहिए। और कोई बच्ची जो बची हुई है आइए, आइए साइदा बची हुई है, आइए साइदा। चलिए खुश रहिए, फिर दूजन आया आपका। चलिए चलिए ठीक है। और कोई बच्ची है फटाफट आ जाइए। और कोई बची हुई है? और कोई आइए हाँ चलिए जी, चलिए थोड़ा खींच लीजिए फोटो। सर को चलिए चलिए। और केमिस्ट्री वाले सर के लिए गिफ्ट नहीं लाओ का कोई?